नमस्कार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लगातार आप देख रहे हैं हर पार्टी के स्टार कैंपेनर जो है जम्मू कश्मीर का रुख कर रहे हैं। इस समय हम बताना चाहेंगे आपको प्रीतनगर, जहां पर आज जो बहू कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो कैंडिडेट है तरनजीत सिंह टोनी पहुंचे और साथ ही साथ यहाँ के स्टार कैंपेनर श्री प्रमोद तिवारी ये भी यहाँ पर पहुंचे हैं और साथ ही साथ श्री प्रगट सिंह, सरदार प्रगट सिंह जी जो कि लीजेंड जो हॉकी के हैं वो भी यहाँ पहुंचे हुए हैं और वहीं पर मंच को साझा करेंगे। और इस समय आप देख रहे हैं स्टार कैंपेनर प्रमोद तिवारी जी यहाँ पहुंचे और उनका स्वागत करते हुए एक हिंदुस्तान में बहुत बड़ा नाम श्री प्रमोद तिवारी जी का जोरदार तालियों से स्वागत है। मैं चाहूंगा कि प्रगट सिंह जी भी आ गए। इस समय के दृश्य हम आपको बता रहे हैं। हॉकी लीजेंड जो है सरदार प्रगट सिंह जी भी पहुंचे हैं तरनजीत सिंह टोनी की कैंपेनिंग के लिए और यहाँ पर बाहू कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो कि सीधी टक्कर होगी कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं तरनजीत सिंह टोनी का विक्रम रंधावा के साथ। और इस समय आप देख रहे हैं स्टार कैंपेनर यहाँ पर पहुंचे हैं इनका मनोबल बढ़ाने के लिए और खुद ही तरनजीत सिंह टोनी खुद ही माइक को पकड़ के संबोधित कर रहे हैं। हमारे लकी जी इनका अपनी बारी को सम्मानित करेंगे। सामने सामने हो सर सामने देखो। और चुन्नी डालकर और साथ में बुके देकर इनका स्वागत करते हुए प्रमोद तिवारी जी स्टार कैंपेनर कांग्रेस के हॉकी लीजेंड सरदार प्रगट सिंह जी इन्हें भी सम्मानित करते हुए इस समय के दृश्य हम आपको बता रहे हैं। इधर 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 हमारे बीच में शाह मोहम्मद जी आए हैं। एडवोकेट शाह मोहम्मद जी ने भी सम्मानित करते हुए हमारी बहन जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से फॉर्मर एमएलए है, हमारी बहन सतवंत कौर डोगरा दोनों का हमारी छोटी बहन जो यहाँ से कॉर्पोरेटर है, जोरदार तालियां भानु जी। हमारे नरेंद्र जी, मैं चाहूंगा कि 2 मिनट के लिए भानु जी आए। 2 मिनट। आदरणीय तिवारी जी, प्रगट जी, हमारे कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के हमारे साझे बाहू कॉन्स्टिट्यूएंसी के उम्मीदवार श्री तरन सिंह टोनी जी, हमारे यहाँ मंच पर विराजमान हमारे फॉर्मर कॉर्पोरेटर कमल सिंह जी, यहाँ द्वारका चौधरी जी, तमाम कांग्रेस पार्टी का परिवार और नेशनल कॉन्फ्रेंस का परिवार और सामने बैठा हमारा सारा जम्मू के वासी, हमारे माताएं बहनें, पिता समान सब बुजुर्ग हमारे और भाइयों, आप सब पहले ही मुबारकबाद के पात्र हैं क्योंकि जब जब यहाँ पर चुनाव हुए, आज सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगने के बाद आज हमारे जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र का महायज्ञ, एक उत्सव, एक त्योहार रचा है। और जब जब इस लोकतंत्र का इस समय देखिए भारी संख्या में यहाँ पर जो समर्थक हैं और कार्यकर्ता हैं यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और देखिए पहले विक्ट्री का निशान दिखाते हुए तरनजीत सिंह टोनी उनका काम बोलता है क्योंकि
क्योंकि इस बार जनता ने मन बना लिया है कि वोट की चोट होगी, काम को वोट होगा, ना कि पार्टी को, ना किसी को, बल्कि कैंडिडेट को देखकर वोट दिया जाएगा। क्योंकि जो जनता के साथ उनके दुख सुख में खड़ा हो, दिन ना देखे रात ना देखे, उनके दरवाजे पर किसी को वेट ना करना पड़े, इस बार जनता उसे ही वोट देगी। इस समय के दृश्य हम आपको बता रहे हैं देवा पैलेस प्रीतनगर के, जहां पर कांग्रेस बहू जो कॉन्स्टिट्यूएंसी से है, कांग्रेस के प्रत्याशी तरनजीत सिंह टोनी, और इनका मुकाबला सीधा है भारतीय जनता पार्टी के विक्रम रंधावा से। कौन किस पर भारी होगा ये आने वाला समय बताएगा। पर फिलहाल सब लगातार पार्टी जो स्टार कंपेनर हर सियासी पार्टियों के जम्मू कश्मीर का रुख कर रहे हैं, उनका अपने कार्यकर्ताओं का, अपने प्रत्याशियों को मनोबल बढ़ा रहे हैं। और इस समय जहाँ के दृश्य हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पर भी पास नहीं हुआ, लेकिन एमपी गवर्नमेंट ने जबरदस्ती हमारे जम्मू के लोगों पे थोपा। वाटर मीटर कहिए, नीट स्कैम्स, नौकरियां स्कैम्स, महंगाई, बेरोजगारी, राशन डिपो पे राशन बंद करना, ट्रैवल पे सीनियर पेंशन, सीनियर सिटीजन रिबेट बंद करना, अनगिनत प्रताड़नाएं जो है इस सरकार ने हमें दी। अब उस सभी चीजों का बदला लेने का एक ही तरीका है, मात्र जो हमें हमारे भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में हक मिला, वो था हमारा वोट। और मैं जानती हूँ हमेशा की तरह इस बार भी आप अपना जो प्यार, अपना आशीर्वाद कांग्रेस के और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो साझा उम्मीदवार हैं, तरन सिंह टोनी जी, जिनका काम हम सब जानते हैं, दमदार नेता है और हमेशा एक भाई के रूप में, बेटे के रूप में समाज में काम किया है। कई लोगों ने अपने निजी, अपने पर्सनल तजुर्बे इनके साथ बताए। इसी तरह आप सबसे यही अपील है कि खुद नहीं, एक मेरे सरदार भाई ने बहुत ही प्यारा बोला कि हमें तरन सिंह जी टोनी जी की तो सीट चाहिए, लेकिन जहां जहां कांग्रेस के, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार, सभी को जिताओ, एक मत होकर वोट दो, ताकि बहुमत से सरकार बने और इन दरिंदों को उठा के यहाँ से बाहर फेंके। एक बार पुनः सरदार टोनी सिंह जी को बहुत बहुत बधाई और आज आप सबकी तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद। मैं इससे पहले कि मैं द्वारका जी को बुलाऊं हुआ है, मैं दरख्वास्त करूंगा सरदार प्रगट सिंह जी से और हमारे बड़े भाई जो स्टार कंपेनर के रूप में आए हैं, हमारे प्रमोद तिवारी जी, कि हमारे एक रुबीना महंत जो किन्नर समाज की प्रधान है, वो आज अपने पूरे समाज के साथ हमको ज्वाइन कर रही है। मैं चाहूंगा कि ये बहन को हम ज्वाइन कराएंगे यहाँ पर। किन्नर समाज को भी सम्मान देते हुए यहाँ पर, और पहली बार शायद देखा होगा कि इतना सम्मान यहाँ पर इन्हें दिया जा रहा है, जिनके यहाँ हकदार हैं। इस समय के दृश्य हम आपको बता रहे हैं, हॉकी लीजेंड सरदार प्रगट सिंह जी मौजूद है, प्रमोद तिवारी जी स्टार कंपेनर कांग्रेस पार्टी के। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहूंगा कि रुबीना महंत जी को पीछे आ गया, कोने में चले जाओ। सबसे पहले सबको नमस्कार, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जो बोले सो निहाल, सांचे दरबार की जय, सचिया जोता वाली माता की जय। आप जोर से बोले, बड़े आस्था से बोले। ये भावत माता रानी का दरबार है, यहाँ वैष्णो माता का, पावे वाली माता है। 33 करोड़ देवी देवता हमारे जम्मू में विराजमान है। इससे पावन धरती और कौन सी है? बोल साचे दरबार की। और हमारे बीच में हमारे प्रगट सिंह जी, इनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम लोग हमारी पावन धरती पे, जम्मू कश्मीर में, हमारे मंदिरों के शहर में। बहुत बहुत अतिथि देवा भाव। प्रमोद तिवारी जी का भी हम बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं अपने मंदिरों के शहर में। बहुत बहुत धन्यवाद उनका। हम कहेंगे हम टोनी भाई को हम सोचते हैं हम जिता के वहां पहुंचाए जहां हमारी आवाज में बुलंद की जाए। आज तक किन्नर समाज को किसी ने नहीं पूछा, इस भाई ने हमें पूछा है। हम रोडों पे, गलियों में धक्के खाते रहे, हमारी बाजू किसी ने नहीं पकड़ी। इस टोनी भाई ने हमारी बाजू पकड़ी है और हमारा पूरा किन्नर समाज की तरफ से इनको आशीर्वाद है कि ये विजयी हो और हमारे लोगों के लिए भी विकास
5 साल में एक बार जाते हैं और हम लोग तो हर दिन आप लोगों के घरों में जाते हैं। देखिए सिलेंडर 400 रुपए का था, आज 1000 रुपए का है। आज देखिए महंगाई इतनी है कि बोतल देखिए तेल की 50-60 रुपए के आते हैं, 250 रुपए की है। जीएसटी लेके आज कोई चीज ले जो माचिस ले जो मोबाइल का रिचार्ज कराए कुछ भी लेते हैं जीएसटी आपको देना पड़ता है, मगर वो आपकी जेब में नहीं जाता, वो बड़े बड़े 2 पतियों की जेब में जाता है। आप लोगों को इनकी सरकार बदलनी है, बड़े बड़े वादे किए इन लोगों ने आपसे झूठे, क्या 15-15 लाख रुपया आपकी जेब में आया? 15-15 लाख आपकी जेब में आया? मुझे लगता है आधे लोगों की जेब में आया, कभी आधे लोग हाँ आए आधे लोग ना आए। नहीं आया। सरकार है जिन्होंने आपको एक जुमला देके देने का आपका झूठा अपने आप को ठगा हुआ आज महसूस कर रहे हैं। वो 15-15 लाख आपकी जेब में नहीं आया, ये झूठी सरकार है, झूठे लारे। और मैं ये चाहूंगी, काफी लोग यहाँ बोलने वाले हैं, हम ये चाहेंगे, बड़े लोग हैं हमारे अतिथि देवो भव अतिथि सत्कार, हमारे यहाँ शहर में आए मंदिरों में हम उनका चाहेंगे तहे दिल से उनसे स्वागत करते हैं। और हम यही आप लोगों से अपील करते हैं कि टोनी भैया को विजय बनाए। जितनी जनसंख्या में ये भीड़ आई है उसी जनसंख्या में वोट पड़े तो फिर पता लगे टोनी भैया विजय हो। हम रुबीना महंत जी का शुक्रिया अदा करते हैं। जनाब सर इन्होंने कल जो भाषण किया है, कोई बात की है, जबरदस्त इन्होंने एक लहर चलाई है बाहू के इलाके में। मैं तमाम साथियों से कहूँगा कि वक्त की कमी है और क्योंकि जो स्टार कंपेनर हैं उनको बहुत जगह जाना है। मैं सबसे पहले दो मिनट देंगे, आप हमें 2 मिनट देंगे, हम आपसे 2 मिनट जरूर देंगे। हम आपको पूरे टाइम पे यहाँ से फ्री करेंगे। जनाब श्री प्रमोद तिवारी जी, हमारे प्रगट सिंह जी, जो हमारे दिलों की शान है, हमारे दिलों की जान है। जब ये खेलते थे तो दिल यूं यूं उछलते थे। हम समझते हैं कि हमारी धरती पवित्र हो गई, जहाँ ऐसा एक सम्मानजनक व्यक्ति जिसने यहाँ पे पैर रखा है मंदिरों के शहर में, हम उनको सल्यूट करते हैं। प्रमोद तिवारी जी जिनका बहुत बड़ा नाम है, इस देश भर में उनको सलाम करते हैं, सत श्री अकाल करते हैं। मैं अपने तमाम साथियों से कहूँ कि आज वक्त है कि आपके पास आज वक्त है, आज मौका है। कल बीजेपी का धोखा है, हमने 10 साल देखे हैं। साथियों आज बड़े बड़े माफिया राज इस बीजेपी ने लाए। जम्मू में माइनिंग माफिया, लिकर माफिया, लैंड माफिया, ठेकेदार माफिया लाया और हम खामोश, क्योंकि एलजी की सरकार थी। और बीजेपी जो आज क्लेम करती है बड़ी ऑनेस्ट पार्टी है, मैं नहीं कह रहा, सत्यपाल मलिक जो इनका गवर्नर था उसने कहा आरएसएस का एक बहुत बड़ा नेता मेरे घर आया, मेरे दफ्तर आया और उसने मुझे 300 करोड़ की 150 करोड़ की 2 फाइलें लाई। और वो नेता यहाँ जम्मू कश्मीर में बीजेपी की अगुवाई कर रहा है। और ये लोग सिर्फ डराना जानते हैं, लेकिन हम जिसकी फौज हैं, हम जिसके बेटे हैं, उस अकालपुर, उस गुरु गोविंद सिंह के हम लड़ना भी जानते हैं और मरना भी जानते हैं। हम नहीं डरते तुम्हारे झूठी धमकियों से। साथियों आज लड़ना होगा। क्या लड़ोगे मेरे साथ? बाजू खड़े करके बोलो, लड़ोगे? मैं दावा करता हूँ यहाँ जो माइनिंग माफिया है उसको उधेड़ के अगर भागना है तो हम भाग देंगे। यहाँ पर 90 कॉन्स्टिट्यूंसियां होगी, 90, उसमें से एक मुख्यमंत्री की होगी, उससे 72 कॉन्स्टिट्यूंसी, बहुत कॉन्स्टिट्यूंसी होगी। मैं वादा करता हूँ हमारे काम की रफ्तार के साथ चलना बहुत मुश्किल है। हमने 3 साल के अंदर 850 करोड़ रुपए आपके बॉन्ड पे लगवा के आया हूँ, जहां से मैं डीडीसी हूँ आज भी। साथियों ये आपको फैसला करना है। आपने
ये कहते हैं हिंदू खतरे में है। मैं भी मानने लगा हूं कि हिंदू खतरे में है, पर किससे? भुखमरी से, जो बीजेपी ने पैदा की है, बेरोजगारी जिसको बीजेपी ने पैदा की है, इसलिए हिंदू खतरे में है। हिंदू को और कोई खतरा नहीं है। हिंदू को कोई खतरा है तो वो बीजेपी की भुखमरी और बेरोजगारी से है। जागना होगा, पहरा देना होगा आपको, आने वाली नस्लों को बचाने के लिए। अगर उसका झंडा भी बीजेपी का आपके घरों में आता है तो समझ लो कि आप अपनी आने वाली नस्लों के कातिल बन जाएंगे। आपको जागना होगा और हम पहरा देंगे। हम वादा करते हैं कि हम आपके तमाम डिमांड जो है बस्तियां रेगुलराइज करनी है, चाहे आपको नौकरी की बात है। हम वादा करते हैं आपका हिस्सा आपके घर में पहुंचेगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। हमारा मैनिफेस्टो साफ करता है कि हमें क्या करना है। आप सबका बहुत शुक्रिया और जोरदार तालियों से हमारे प्रमोद तिवारी जी का स्वागत कीजिए। श्री प्रमोद तिवारी जी, इसके बाद सभा चलेगी और प्रगट सिंह जी बैठेंगे, हमारे बीच हम आगे का कार्रवाई करेंगे। प्रमोद तिवारी जी जोरदार तालियों से, तालियां बंद नहीं होनी चाहिए, जोरदार। मैं साहब अभी सुन रहा था रणजीत सिंह जी को कोई क्या अंदाज था। ये अंदाज तो जाके करजना चाहिए असेंबली में। और मैं एक चीज कह रहा हूँ, ऐसे तो लाख पे भारी होना चाहिए, पर ये पूरी असेंबली पे भारी पड़ेंगे। इसमें आज मैंने इनको बोलते देख लिया और मेरी जिंदगी के 45 साल किसी न किसी हाउस में बीते, कभी विधानसभा रहा, कभी राज्यसभा रहा। जब ऐसा आदमी बोलता है ना तो सरकार में रहे तो आवाज तो उसकी सुनी जाती है, अगर सरकार के खिलाफ रहे तब भी सरकार कांप जाती है और वो आवाज सुन देती है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि इनको एक ऐसे बहुमत से जिताइए कि लगे कि बहु कॉन्स्टिट्यूंसी का कोई मर्द, कोई शेर गरज रहा है। ये मेरी खुशनसीबी है कि अभी मैं बगल में बैठा था हिंदुस्तान के उस शेर के साथ। लोग कहते थे जिसके हाथी में जादू है, जिसके स्टिक में जादू है, प्रगट सिंह जी, जिन्होंने हिंदुस्तान का तिरंगा हर मैदान पे लहराया। प्रगट भाई, अब आप आ गए तो गोल तो हो ही जाएगा। भाई सतवंत डोगरा जी, श्रीमती चौधरी जी, कुलभूषण जी, मोहम्मद चौधरी जी, विजय शर्मा जी, रवीना जी, जसविंदर सिंह पप्पू जी, नर्मंदर शर्मा जी, भानु महाजन जी और मेरे सामने बैठे हुए उत्साह से लवरेज मेरे साथ। महंगाई की बात आ गई, बेरोजगारी की बात आ गई, बीजेपी के झूठे वादों की बात आ गई। आप तो टीवी में देखते होंगे, मैं तो आमने सामने देखता हूं। वादा क्या था? अब की 400 240 पे अटक गए और उसमें 50 सीटें ऐसी हैं जो इन्होंने बेईमानी से जीती हैं, बेईमानी से जीती हैं। तो आज देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जनता की आवाज से नहीं बने, उस 5 करोड़ वोट की बदौलत दिए हैं जिसका हिसाब 9 दिन बाद इलेक्शन कमीशन ने दिया है।
9 दिन तक पता ही नहीं था कितना वोट पड़ा, और जब 5 करोड़ वोट बढ़ गए तब बताया कि नहीं गिनती ये नहीं, गिनती ये। ठीक बात, जनता ने चुना नहीं। अगर कहीं उसका सबूत देखना है तो एक फोटो 2024 के चुनाव के पहले मोदी जी की देख लेना है, और फिर अब 2024 के बाद वाली फोटो देख लेना। चेहरे पे बता रहा है कि आदमी हारा हुआ। मैं हरियाणा गया था, वहां का किसान इंतजार कर रहा है, सीने पे गोलियां खाई है, 700 किसान मारे गए, शहीद हुए। वो इंतजार ही कर रहा है चुनाव का। आंधी चल रही वहां पे, हमारे पक्ष में ही नहीं उनके खिलाफ चल रही। इसलिए कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे मोदी ने अभी मेरी बहन वादे कर रही थी, 15 लाख याद दिला रही थी, 2 करोड़ याद दिला रही थी। अरे क्यों ये सब बातें हिंदुस्तान की करें, लौट के आ जाओ जम्मू कश्मीर में। पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम में, कांग्रेस के टाइम में जब जम्मू कश्मीर लद्दाख बना तो जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया गया। कैसा दर्जा दिया गया? राज्य। और अब क्या है? क्या हिंदुस्तान में कभी आपने ये सुना था? ये तो सुना था, देखा भी था। हिमाचल यूनियन टेरिटरी थी, पूर्ण राज्य का दर्जा इंदिरा जी ने दिया, कांग्रेस ने दिया। लेकिन ये हिंदुस्तान का आजादी के बाद का इकलौता प्रदेश है जिसके आप नागरिक, कि आपका दर्जा राज्य से घटाकर मैं पूछना चाहता हूं वजह क्या है? क्या आप पर यकीन नहीं कि आप उनको चुनेंगे? अगर उनको ये यकीन होता कि यहां भाजपा की सरकार बनेगी तो पूर्ण राज्य का दर्जा क्यों हटाते? तो क्या इस अपमान का बदला आप नहीं लोगे? आप मुझे सिर्फ इतना बता दो, आप सिर्फ मुझे इतना बता दो कि पूर्ण राज्य का दर्जा अगर हिंदुस्तान में कभी नहीं हुआ घटकर यूनियन टेरिटरी, तो आपके साथ क्यों हुआ? इसलिए हुआ मालूम है आपको? सिर्फ यही नहीं हुआ, बल्कि जो राज्य के यूनियन टेरिटरी के भी हक होते हैं वो लेफ्टिनेंट गवर्नर को दे दिए गए। लेफ्टिनेंट गवर्नर को इसलिए दे दिए गए कि वो केंद्र सरकार का एजेंट होता है, उसके अधीन होता है, वही करेगा जो होम मिनिस्ट्री चाहे। तो इनको मालूम है यहां सरकार इनकी नहीं बनी, पर लूटना है अगर जम्मू कश्मीर को तो यूनियन टेरिटरी बना दो, लेफ्टिनेंट गवर्नर अपनी मर्जी का बैठा दो। क्या कोई लोकप्रिय सरकार होती जिसे जनता की जवाबदेही होती तो ये आपके घर का बिजली का मीटर हट के स्मार्ट मीटर लगता? आप ईमानदारी से बताओ, पहले कितना बिल आता था, अब कितना बिल आता है? ये तो मोदी जी का लूटने का सिर्फ एक हथकंडा है। आप उठा के देख लेना, जो यहां जम्मू के रीजन में खाने थी, ठेकेदार थे, अब जम्मू कश्मीर के नहीं रहेंगे, ज्यादातर वही रहेंगे जिसे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब चाहेंगे या केंद्र सरकार से। तो यहां दिया तो कुछ नहीं, जो लिया था सब कुछ ले गया। अच्छा, फिर मैं आपको बताऊं, आज जो अगर चुनाव हो रहा है तो कैसे हो रहा है चुनाव? भाजपा तो नहीं चाहती थी। इनके सॉलिसिटर जनरल खड़े हुए
सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा कि साहब अभी हालात ठीक नहीं है, चुनाव नहीं हो सकते। हम लोग और हमारे वकील खड़े थे कि जम्मू कश्मीर का फैसला जम्मू कश्मीर के लोग करेंगे, गुजरात में बैठा हुआ आदमी अमित शाह नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव कर दिया। अब देखिए जरा सा, ये एक बहुत ऐसी बात है जिसे समझना पड़ेगा। चुनाव भाजपा नहीं चाहती थी, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव कराया। भाजपा क्यों नहीं चाहती कि अगर जीतती होती तो भला न करा लेती। अब पैदा करते रहो इंजीनियर रशीद जैसे 2-4 लोगों को और जेल से छोड़ते रहो, लेकिन भाजपा की सरकार यहां बनने वाली। मैं आपसे कहना चाहता हूं, उसी समय हमारे वकील ने एक सवाल किया कि साहब अब आप चुनाव तो करा रहे हैं, केंद्र सरकार से पूछिए इसको आपका राज्य का दर्जा वापस करने में क्या दिक्कत है। सॉलिसिटर जनरल का क्या जवाब है मालूम है कोर्ट में कि साहब हम कोई गारंटी नहीं लेते, कोई तारीख नहीं बता सकते कि हम कब राज्य का दर्जा दें। अरे मैं तो कहता हूं चुनाव में कोई मुद्दा रहे न रहे, एक मुद्दा होना चाहिए कि अगर तुमने हमारी राज्य का काट कर कद छोटा किया है तो हम तुम्हें भी काट कर तुम्हारा कद छोटा करेंगे और फिर दीवार पे करेंगे। मैं जानना चाहता हूं जो जो करना था करते, राज्य तुम्हारे रास्ते में कैसे आ रहा, वो कैसे रोड़ा बन रहा, इतना तो आप भी समझ गए होंगे। राज्य होता, राज्य की चुनी सरकार होती तो केंद्र की मनमानी, पर अगर यूनियन टेरिटरी होगी तो फिर यहां तो वही होगा जो दिल्ली में होगा। चुनी सरकारों का महत्व नहीं रह जाएगा। पांडिचेरी में हो रहा, हम तो कई जगह झेल रहे हैं इनको। तो मेरे भाई आपसे हाथ जोड़कर एक ही विनती है कि चुनाव में वोट पड़ना चाहिए सिर्फ इस नाम पर कि हम जब तक पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दे दोगे बीजेपी, तब तक तुमको हम पराजित करते रहेंगे, हराते रहेंगे। जब तुम हमें वापस करोगे तो हम बराबरी से बात करेंगे। और हमारा वादा, राहुल गांधी का वादा है कि हम जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और कांग्रेस ने राज्य बनाया था, उसको फिर से राज्य बना के यहां की जनता को बता दिया भाई ने। 7 गारंटी हमारी हैं, हम करेंगे, लोग बताएंगे। हम तो सिर्फ एक मुद्दे पे आए हैं आपके बीच कहने के लिए कि जो थोड़ा सा प्यार दे उसे गले लगा लो, जो थोड़ी इज्जत से दे दे उसे 100 गुनी इज्जत दे दो, पर जो राज्य को यूनियन टेरिटरी बना के बेइज्जत करे उसे कभी माफ मत करना, माफ मत करना। अगर कर दिया तो आपके हाथ में कुछ नहीं रह जाएगा। मिला क्या हमें? अमन चैन और बिगड़ा। जो कश्मीर में टेररिस्ट एक्टिविटी होती थी अब तो जम्मू में होने लगी। हमारे सिपाहियों पे हमला हो रहा है, हमारी फौज पे हमला हो रहा है, तो हालात तो बिगड़ते जा रहे हैं। बस एक चीज हो रही है, मैं इशारतन आपसे कहते जा रहा हूं कि जो एक चुनाव एक देश की बात आई है ना, इस सरकार को मालूम कि 5 साल की सरकार दिल्ली वाली नहीं, इसीलिए शिकूफा आया है। तो मेरे भाई मेरा इशारा समझ लो और आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन को, इस गठबंधन को इतना मजबूत बना के वहां भेज दो कि बीजेपी दोबारा आपकी हक तलफी न कर सके, आपके खिलाफ न दे सके। एक बार अगर ये मेरा भाई जीत के जाएगा तो मेरा वादा आएगी, भाजपा नहीं आएगी। भाई मेरे जाने के बाद मिठाई जरूर खिला देना है इनको, इनके मुंह में नहीं सकता। मैं कह रहा हूं इस मेरे हीरो को जिसका गर्जना मैं सुन रहा था, मैं चाहता हूं उसकी गर्जन सुनाई पड़े
जम्मू कश्मीर असेंबली। और मैं आपसे वादा करता हूं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से वादा करता हूं, आपसे ये वादा करता हूं कि जहां जरूरत पड़ेगी पूरी राज्यसभा लेकर आपके साथ खड़ा रहूंगा, यहाँ की तरक्की के लिए, यहाँ की आवाज को मजबूत करने के लिए। राहुल गांधी के साथ खड़ा रहूंगा, आपके साथ खड़ा रहूंगा। एमएलए हम बनाएंगे, मंत्री आप बनाओगे सर। साहब, मंत्री तो ये अपने आप बन जाएगा। उसकी वजह एक है, उसकी वजह एक है कि भाजपा से लड़ने के लिए हमें शेर चाहिए, और शेर यहाँ पर। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, सत श्री अकाल। मैं चाहूंगा सारे बैठे रहें और सिर्फ हमारे प्रमोद तिवारी जी जा रहे हैं, प्रगट सिंह जी यहीं बैठे हैं। और मैं सभी साथियों से कहूंगा कोई हिलेगा नहीं अपनी कुर्सी से, अगर आप मुझसे प्यार करते हैं प्लीज। मैं द्वारका जी से कहूँगा, तिवारी जी आज आप यहाँ पर आए, जम्मू में आए हैं, बिल्कुल के प्रत्याशी के लिए किस तरह का रण नजर आ रहा है और जमीन पर क्या जाऊँ बोलती है सर? आप देख लेना, जम्मू कश्मीर की जनता जो राज्य से पूर्ण राज्य का दर्जा घटा के यूनियन टेरिटरी दी गया है, इससे नाराज। और देखना है तो कल की वोट की पोलिंग देख लीजिए, जिस तरह परसेंटेज है ना, ये गुस्से का इजहार है। और मैं दावे के साथ कह के जा रहा हूँ कि अगली सरकार यहाँ बनेगी किसकी? कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की मिलीजुली सर, सरकार। अमित शाह जी आए थे जम्मू में, वो कह रहे थे ये वो चीज मांग रहे हैं जो पहले ही हम दे चुके हैं, हमने वादा कर दिया, फिर उसे मांगने का क्या? और वो कह रहे थे उचित समय आएगा। उचित समय कब आएगा? आज तक तो उचित समय किसी चीज का नहीं है। ये तो वो लोग हैं जिन्होंने मंदिर भी उचित समय पे उद्घाटन नहीं किया, प्राण प्रतिष्ठा नहीं की, और अधूरा मंदिर बना के दे दिया। तो ये अधूरे लोग हैं, इनके वादे पे जो विश्वास करेगा वो मारा जाएगा। तिवारी जी, आपने इंजीनियर रशीद की बात की, आपने इंजीनियर रशीद की बात की है, आपको क्यों लगता है कि वो भाजपा का प्रॉक्सी है? खुद उन्होंने कहा, उन्होंने कब कहा? उन्होंने कहा खुद उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो हम भाजपा के साथ भी मिलकर सरकार बना सकते हैं, उनके साथ जा सकते हैं अगर जरूरत पड़ी। हमें तो सिर्फ एक चीज चाहिए कि जो यहाँ का भला करे। तो जब वो खुद ही कह रहे हैं तो मेरे कहने की क्या जरूरत है? इंजीनियर रशीद और भाजपा एक। क्या लगता है ठीक इलेक्शन से पहले इंजीनियर रशीद का बाहर आना, पड़ा? क्या कहते हैं इलेक्शन से ठीक पहले इंजीनियर रशीद का मैं फिर कह बाहर रहा आना? हूँ, अब अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं। जब इंजीनियर रशीद ने खुद ही कह दिया है कि हम भाजपा के साथ जा सकते हैं, तो फिर कयास लगाने क्या की लगता है बी पार्टी है जो लोग इस समय सारी अरे जो बी पार्टी नहीं, दोनों बराबर की पार्टी। बराबर, तो फिर क्या करेंगे? कहीं असर पड़ेगा गठबंधन पर? सर गठबंधन पर असर पड़ेगा? नहीं है। पाकिस्तान के लिए काफी सपोर्ट करते हैं, क्या कहेंगे? आज तक कांग्रेस का प्रधानमंत्री बिन बुलाए पाकिस्तान नहीं गया, कोई मंत्री भी नहीं गया। बिन बुलाए अगर कोई गया था तो उसका नाम है नरेंद्र मोदी। पाकिस्तान और भाजपा के विचार एक हैं, उनको आपस में समझदारी है, वो उनको मजबूत करते हैं और ये उनको मजबूत करते हैं। नवाज शरीफ की मां के चरणों में जाके कौन झुका था? किसने पठानकोट में इजाज़त दी थी कि पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स आए और मुआयना करके देख लें? ये पहली बार हिंदुस्तान में हुआ था। एक नरेंद्र मोदी जी और पाकिस्तान की भाषा एक दूसरे पे जरूरत पड़ने पे मदद के लिए 50+ का लक्ष्य जो बात बता रहे थे। अलायंस में तो है, तो और भी कई साथी जनमान के साथ जाती मेरे दोस्तों, माताओं, भाइयों, बहनों, मेरा दर्जा प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। साथियों, पहली तरीक वोट पोने। क्या कहना चाहोगे आज यहाँ पर स्टार कैंपेनर भी आए थे यहाँ पर, मतलब प्रगट सिंह जी जो लीजेंड हॉकी के, और भी जो भी यहाँ से गए हैं प्रमोद तिवारी जी, और जिस तरह से यहाँ जनसभा देखा कितना मुकाबला खड़ा है, क्या कहेंगे? मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ कि ये
कांग्रेस का जो जनसलाब है ये बीजेपी को बता देगा कि अब हम यहाँ पे नहीं रहने वाले। बाहू कॉन्स्टिट्यूंसी में सरदार तरनजीत सिंह टोनी जी की पकड़ है, कांग्रेस की पकड़ है, क्योंकि अब जो बीजेपी ने हमें जो झूठे लारे दिए थे ना, वो 15 लाख देंगे, हम अच्छे दिन लाएंगे, हमने वो अच्छे दिन ना तो पिछले 12 सालों में देखे हैं और ना ही हमें देखने को मिले हैं। उल्टा हमें वो चीज़ें इन्होंने दिलाई है हमें, जो हमारे गरीब लोगों के घरों में बिजली के बिल 200-300 रुपये आता था, आज वो बिल हमारा 2-3 हज़ार में आ रहा है। बेरोजगारी का दर देखें आप, इतनी बेरोजगारी बढ़ गई है कि आज हमारा युवा नौजवान जो ग्रेजुएशन करके PhD करके बैठे हैं, वो मेरे हमारे भाई बहन खजल हो रहे हैं सड़कों पे। और देखो इन्होंने एक नया मुद्दा हमें जम्मू कश्मीर की जनता को लूटने का एक इन्होंने और एक प्रयास किया। उसमें इन्होंने क्या किया कि जब भी ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट अनाउंस करती है, एम्प्लॉयमेंट होता है 1000, फॉर्म भरते जाते हैं 2 लाख के करीब फॉर्म भरे जाते हैं। एक फॉर्म की कीमत रहती है 1000 रुपया, जिससे जो हमारे साथी हैं जब वो फॉर्म भरते हैं गवर्नमेंट रेवेन्यू तो इकट्ठा कर लेती है, बट ना तो उनके पेपर होते हैं ना कोई रिजल्ट आता है। हमारे बुजुर्ग ऐसा आशा में रहता है कि हमारे घर का कोई नुमाइंदगी करेगा, हमारा भाई बेटा कोई अच्छी नौकरी करेगा तो हमें कोई घर में सहूलियत हो जाएगी, लेकिन तब वहाँ पे पेपर लीक हो जाता है और वो सारा जो उन्होंने हमारी मेहनत करी थी नौजवानों ने, वो सब कुछ उन्हें रिजल्ट देखने को मिलता ही नहीं। इस तरह का खिलवाड़ किया है बीजेपी ने। मैं ये आप सबको बता देना चाहता हूँ कि बाहू कॉन्स्टिट्यूंसी सिर्फ कांग्रेस की कॉन्स्टिट्यूंसी है और सरदार तरनजीत सिंह टोनी हमारे होने वाले नए MLA हैं। जय हिंद, जय भारत। साफ तौर पर आप देख रहे हैं इस समय यहाँ पर जो लोग बैठे हैं वो क्यों आखिर तरनजीत सिंह टोनी को पसंद करते हैं। चलिए इनसे भी जानते हैं। सर भी हमारे पास। सर जी, तरनजीत सिंह टोनी ही क्यों? तरनजीत टोनी जी हैं हमारे जहाँ के कॉन्स्टिट्यूंसी में खड़े हुए हैं, हमें से बहुत सारी उम्मीदें लगाई हैं। तो हमारी जो भी प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, बिजली के बिल, हर तरीके के महंगाई इतनी बढ़ गई है कि आम गरीब आदमी का जीना बहुत मुश्किल हो गया। काम ना जो दिहाड़ी लगाने पड़े हैं। तो जो बीजेपी है एक झूठी पार्टी है, जुमलाबाज पार्टी है। जब 15-15 लाख रुपए गरीबों को कहते थे कि हम देंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे, जो भी मतलब कि जितने भी जो वादे हुए हैं सब बेकार गए हैं। कोई अभी भी तो मैनिफेस्टो में बड़ा कुछ कहा है ना, मैनिफेस्टो में बहुत कुछ कहा है, लेकिन ये सब जुमलाबाजी है, सिर्फ लोगों को ये लूटने के लिए है। जुमला जो भी है जुमला है। तो हम हमारे जो उम्मीदवार है तरनजीत टोनी से हमें बहुत उम्मीदें हैं कि ये हमारे समस्या दूर करेंगे। बेरोजगारी जो हमारे जम्मू कश्मीर में फैली हुई है तो उनको हल करेंगे। महंगाई है, हर किस्म के टैक्स लगाए हुए हैं। तो जो हमारे JNK के हक है वो सब लूटे जा रहे हैं, हमें कुछ नहीं मिल रहा है। जो बाहर के ठेकेदारी है जो सब कंट्रैक्टर उनको दे रहे हैं। हमारे जम्मू के बिल्कुल बेरोजगारी छाई हुई है, हम बहुत परेशान हैं। अब इतनी हालत खराब हो गई है कि हमारा जीना मुश्किल हो गया। खासतौर पर देखिए आम जनता भी परेशान है महंगाई की मार से और बेरोजगारी की मार से। हर घर में परेशानी, जहाँ पर एक समय था जो सिलेंडर था 400 रुपये का मिलता, आज 1000 रुपये पार है। वहीं पर अगर खाने का तेल की बात करें तो कहाँ पर 50-60 रुपये, 250 से पार है। माना आप कहते हैं सैलरी बढ़ी है और महंगाई इन्फ्लेशन वो तो हद से ज़्यादा बढ़ी है। ये भी कहीं दोराय नहीं कि पहले के समय में, अगर आपके समय में देखा जाए तो काफ़ी अंतर है। जो वादे किए गए थे, साफ तौर पर आम जनता कहती है जो वादे किए गए थे वो वादे में भाजपा खरी नहीं उतरी है। ये जनता का फैसला होगा, ये हमारा नहीं, पर जो वाकई हुआ है वो जनता अब तक रख रही है। कि अब क्या लगता है फिर से जो मैनिफेस्टो आया, लोग जनता कह रहे हैं कि मैनिफेस्टो नहीं, ये फिर से भाजपा ने जुमला फेंका। चलिए ये आने वाला समय बताएगा कौन किस पर भारी होगा, जनता किस पर अपना विश्वास जताती है, ये फिलहाल आने वाला समय ही बताएगा। 8 तारीख को सारे नेताओं की किस्मत का फैसला जब बैलेट बॉक्स खुलेगा, किसे जनता अपनाती किसे नकारती है, ये 8 तारीख तक का वेट करना पड़ेगा। आपका क्या कहना जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।